गुंडागर्दी, समाज में अमन चैन बर्बाद करना चाहे, रंगदारी। आप नेशनल हाईवे पर नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे कि हमारे साथ नीरज जी मौजूद हैं। बैठक है आज, बहुत बड़ी बैठक है, लेकिन उससे पहले ही आप हर जगह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, फल लेके जाएंगे। जैसे अपने पिताजी से मिलने जाते थे एम्स, वैसे जेल जाएंगे मिलने के लिए। किसकी बात कर रहे हैं? महागठबंधन की बैठक जिसमें राहुल गांधी नदारद, तेजस्वी यादव बेचैन, पिता के यहाँ अपनी बेचैनी का इजहार भी किया होगा। 13 दिन के बाद पिताजी से मिलने गए और आज राजनीति का सौगात भी मिल गया कि माननीय रितलाल यादव उनके दल के विधायक रत्न है राजनीति के। और यह तुलना भी 4-5 दिन पहले कर रहे थे कि द्वेष से यहाँ काम होता है, तो आज एहसास हुआ। अपराध का बुलेटिन जारी कर रहे थे, अब गिरफ्तारी का बुलेटिन जारी करिए और कहिए कि राष्ट्रीय जनता दल के ये विधायक है रितलाल यादव, आपके पिता ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारे सामने ऐसा लोग बैठता नहीं है, लेकिन आपने टिकट भी दिया और चुनाव का प्रचार भी किया, लेकिन आज तो अपशकुन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रस्ताव पारित करिए महागठबंधन से कि रितलाल यादव का गिरफ्तारी बहुत ही दुखद है, पीड़ाजनक है, मर्मांतक है। और जिस भी जेल में प्रवास हो, ये राजनीति का धर्म कहता है, जिसने आपको टिकट दिया, आपको समर्थन दिया, वह अगर जेल जाता हो और नेता उससे मिलने नहीं जाए, मिलने जाना चाहिए। आपको समय तय करिए, जेल एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति ले लीजिए और जाके फल उल लेकर के, अच्छा थोक भाव में, हल्का फल्का मत लेके जाइएगा, 1 किलो आधा किलो पूरा ले करके रितलाल यादव से जाके मिल लीजिए। 3 तस्वीर आप लोगों ने जारी किया था ऑनलाइन की ये लोग। अभी तो शुरुआत हुआ है, कानून का कील ठोक देंगे ये लोग को। गुंडागर्दी, समाज में अमन चैन बर्बाद करना चाहे, रंगदारी। आप नेशनल हाईवे पर बना हुआ कोई ये है तो उसको उखाड़ दीजिएगा। किसने अधिकार दिया है? किसने उखाड़ दिया? कहे हुए वो मनोज यादव है वहां का। मनोज यादव से याद आया कि रितलाल के समर्थक जो हैं वो लगातार कहते हैं कि जो पार्टी है, जैसे जेडीयू हो गई, भाजपा हो गई, विशेष जाति को टारगेट करती है। कोई जाति के आधार पर नहीं होता है, जाति को बकसता है सब। लालू जी बक्से जाति को, अपना भाई के तो बकसवे नहीं किए नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने में। कितने यादव समुदाय के लोगों का जमीन कब्जा ये लोग करता है परोक्ष रूप से। कितने माता बहन को विधवा और बेवा बना दिया। ये आइकॉन है क्या? ये दरोगा प्रसाद राय है क्या? अरे क्या है ये? राम लखन सिंह यादव है ये क्या? ये अरे इस ढंग के लोग गरीबों के मसीहा हैं। अब ये सब भी अगर गरीबे के मसीहा हो तो गरीब तो आह करेगा। गरीब को दया का पात्र बना दिया है। अरे गरीब नहीं है, स्वाभिमानी है, और यही है बिहार। एहसास हुआ ना कानून किसको कहते हैं। एनडीए में कौन सी ऐसी पार्टी आ रही है? क्योंकि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो लगातार कह रहे हैं हर जगह कि कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने मूड बना लिया है कि अब वो एनडीए में आ रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं उधर का। खूब हंगामा हुआ। अच्छा तो कौन रहेगा वहाँ? कौन आ रहे हैं नहीं जानते, लेकिन कौन क्यों रहेगा वहाँ? जिसका स्ट्राइक रेट इतना बदतर हो कि लास्ट से विधानसभा नहीं गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद, तो लाज लगता होगा वहां रहने में। अच्छा तो क्या बोलिएगा आप? बोलिएगा कि 420 के आरोपी हैं, 11 मुकदमा का अभियुक्त है, 43 बीघा जमीन का मालिक पटना में है, तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, तो जनता में भी नहीं बोलना पड़ेगा आपको। दिलीप जायसवाल ये भी कह रहे थे कि अगर कोई और यादव का चेहरा लाते हैं, कोई गरीब का लड़का लाते हैं, तब कुछ बात भी बने। ऐसे लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव कभी भी चेहरा नहीं बन सकता और कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरा यह सीधा सलाह है सबको कि राजनीति आने वाली पीढ़ी के लिए करना चाहिए। इसलिए ऐसा दागदार नेतृत्व बिहार को मंजूर नहीं है, जिसकी कोर्ट में हाजिरी हो, सीबीआई में हो, ईडी में हाजिरी हो, और जो न्यायपालिका के सामने दंडवत रहे। उसके मुकेश सहनी को लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? क्योंकि कल बड़ा वायरल हो रहा था, आप भी कल बयान दे रहे थे बहुत सारा। मुकेश सहनी को तो लाने की कोशिश नहीं की जा रही है कि एक टाइम पे कहा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर पर करण अर्जुन, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, और आप लोग उन्हीं को तोड़ने पे लगे, ऐसा तो नहीं है? अरे तो नमक तेजस्वी यादव ने खाए हैं मुकेश सहनी का? अरे मछली उनका ने खाए हैं, अब मछली का कीमत नहीं दिए। अच्छा, तो नमक का शरीयत दीजिएगा ना।
तो शरीयत देने में आनाकानी कर रहे होंगे, क्या अंदरूनी मामला है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर का काम क्या होता है? ऑपरेशन करना, ये भी एक दायित्व होता है। तो हो सकता है पॉलिटिकल सिजेरियन ऑपरेशन कर रहे हो। प्रशांत किशोर पे कुछ बोलना चाहेंगे कि कुछ खत्म? अभी मटेरियल है कि जिसका मॉर्निंग वॉक में जितना आदमी घूमता हो उतना रैलिये में ले आया था, इनके बारे में क्या बोले? कुछ नहीं। अरे अभी चैप्टर क्लोज। हाँ। चलो तमिलनाडु की ओर। वेस्ट बंगाल पर क्या बोलेंगे? क्योंकि वेस्ट बंगाल में जैसा स्थिति है वो बहुत खराब, बहुत ही दुखद घटना हो रही है, पीड़ाजनक है। और ममता बनर्जी जी ऐसे मामले में संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं। एक महिला के साथ भी हुआ था तो ये रैली निकाल रही थी, बयान दे रही थी। आज मुर्शिदाबाद की घटना और इस ढंग की घटनाएं होना और इस पर राजनीतिक बात बयान देना, अरे एक दायित्व है कि अपराधी दंगाई को पकड़ के जेल के अंदर में बंद करो, और साथ ही साथ कोई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, जो भी दंगाई है उसकी जगह जेल में। और नेताओं की जुबान पर केवल एक ही बात होना चाहिए, समाज में अमन चैन कायम रहे। पूरे भारत में अमन चैन, पूरे भारत में कोई क्रिया की प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यह हिंदुस्तान सबका है, सब लोग चैन और सुकून से जिए। धीरे धीरे सारे विधायकों को अंदर भेज रहे हैं आप लोग। कुछ अलग प्लानिंग है क्या 2025 का, कि 2025 से पहले सारे जो भावी जीतते हैं जो विधायक उनको अंदर कर दें? अरे भाई अपराध करिएगा तो जाइएगा ना भाई। बुलेटिन तेजस्वी यादव जारी कर रहे हैं तो पुलिस जांच कर कर करके उनके विधायक को कानून के दायरे में लाया। अब है कि जमानतदार बनेंगे कि नहीं तेजस्वी यादव, जो ये घर का अंदरूनी मामला है ना, परिवार का, राजनीतिक परिवार का। साथ ही साथ हमारी उम्मीद यह भी है कि फल उल लेकर के जाएंगे, और साथ ही साथ हमारी उम्मीद यह भी है कि इतना बड़ा अपराध के मामले में जेल जाने के बाद आखिरी स्थिति क्या है आपके दल का। आपके मुख्यमंत्री के साथ बड़ा 2-3 घंटे मीटिंग हुआ बीजेपी का, तो कुछ निकला या नहीं निकला? सब निकला हुआ। 2025 से 30 नहीं देख रहे हैं, जनता दल के कार्यालय में पोस्टर लगा हुआ है, बैनर। तो अब क्या बताने की जरूरत है? 2025 से 30 मतलब चेहरा हो गया नीतीश कुमार एकदम कन्फर्म, कहीं कोई शक नहीं। क्या गिनाएंगे कि रोड बनाए, बिजली दिए? रोड बनाए, बिजली बनाए। अरे गिनाइएगा? जो विरोधी दल का नेता है उसके गांव का विकास हम ही किए। वो अपना गली नहीं बना पाया था, अपना घर में बिजली नहीं पहुंचा पाया था, सब हम ही के। उसके गांव में स्कूल हम ही खोले। अब बिना पैसा का नौकरी दिए, एक पैसा नहीं। ना बोहनी पर भी आफत, कहीं नहीं। वो सब काम उधरे का है। मतलब फिक्स हो गया कल, मतलब मीटिंग के बाद ये फिक्स हुआ है कि नीतीश जी 2025 से 30। अरे जब तक नीतीश कुमार जी चाहेंगे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की जनता भी चाहती है। तो 2025 में चुनाव होगा तो 30 तक के लिए चुनाव होगा। आज इधर नीतीश उधर राजनीति। कांग्रेस को छोलटंगवा बोल देते हैं बार बार। भाई तो कांग्रेस पार्टी स्वावलंबी होना चाहती है, और फिर चुनाव के समय दिव्यांग हो जाती है, खड़ा होना चाहती है, फिर बैठ जाती है। तो स्वाभाविक है भाई। राजद क्या पिछलग्गू हो गए? आप अखिल भारतीय पार्टी हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा, उन पर अगर मान लीजिए मामला है चारा घोटाला का, तो आप पर भी नेशनल हेराल्ड का। तो बैठक कर लिए, आज बड़ी बैठक इधर भी है, तो समझ ही सकते हैं कि नहीं। इधर तो बैठक का नतीजा में हो सकता है इस बात का पूछा जाए कि तेजस्वी यादव जी विराट कोहली आपके नेतृत्व में कब खेले थे, जरा ये बता दीजिए। ये भी पूछा जा सकता है कांग्रेस के द्वारा कि 4 वर्ष की उम्र में आप जमीन कैसे लिखवा लिए। यह भी पूछा जा सकता है कि आपको तो दाढ़ियों मूछ नहीं हुआ था तो IRCTC घोटाला का अभियुक्त कैसे हो गए। यह भी पूछा जा सकता है कि भाई दलित पिछड़ा की बात हम लोग करते हैं और आपके पास इतना संपत्ति है, पटना में 11 बीघा उनके नाम पर भी है, तो कम से कम आप अपना संपत्तियां तो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को दान में दे दीजिए। दान में देखिए नीरज जी हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ कहना था इनका। सारे मुद्दे पर वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।